नमस्कार मित्रों, हमारे साहित्यकारों को भले ही अभी तक अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं मिले जितने के वो योग्य रहे हैं, जितनी की उनकी सामर्थ्य रही है, लेकिन कविता के क्षेत्र में और गायन के क्षेत्र में, विशेष रूप से गायन के क्षेत्र में ये जो हमने बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, ऐसे कीर्तिमान बनाए हैं जिनके बूते पर हमारी भारतीयता को पूरा का पूरा गर्व होता है कि हमारा विश्व में एक सम्मानजनक स्थान है। अब लता जी के बाद ये कमी महसूस की जा रही थी कि लता मंगेशकर ने आकाश की जिन बुलंदियों को छुआ था उसके बाद उन बुलंदियों पर कोई जा नहीं पाया। लेकिन अब धीरे धीरे जब खबरें आने लगी हैं, ग्रामी अवार्ड मिलने लगे हैं हमारे गीतकारों को, और नाटू नाटू जैसे उस पर ऑस्कर पुरस्कार भी मिल जाता है, तो ये सारी पुरस्कारों की श्रृंखला जब शुरू होती है तो उसी श्रृंखला में एक नाम इन दिनों चर्चा में है। वो नाम है कविता कृष्णमूर्ति का। कविता कृष्णमूर्ति को अभी हाल ही में, शायद एक सप्ताह पूर्व ही, लंदन में, यूके में, वहाँ पर उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए तथ्य भी उजागर होने लगते हैं। तो मित्रों, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाली कविता कृष्णमूर्ति, इनके कई फिल्मी गीत भी इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं कि उनकी लोकप्रियता ने भी अपने अपने कीर्तिमान नए स्थापित किए हैं। हम दिल दे चुके सनम, ये इनका व्यक्तिगत रूप से एक उपलब्धि मानी जाती थी और उसमें उसका जिक्र भी होता है। और इसमें आप सबसे बड़ी बात यह है कि इस गायिका ने 45 भाषाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, 45 भाषाओं में। क्योंकि अब गायन के क्षेत्र में ये नहीं होता कि आप किसी भाषा का उच्चारण आपका ठीक ना हो, लहजा ठीक ना हो, आप स्वीकार्य नहीं होते। आपका तलफ़ुज़, उच्चारण और लहजा जो है, जब तक उसके अनुकूल नहीं है, आप स्वीकार्य नहीं हैं। लेकिन इसने 45 भाषाओं में 50,000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड अब तक गीत दिए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आप वही बात आ जाती है कि जब ये आंकड़े देखते हैं तो ये लगता है कि आफ्टर ऑल जीवन में तो वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। 50,000 गीतों के लिए कितना समय, कितने वर्ष लगे होंगे, कितनी इस उपलब्धि का जो कीर्तिमान स्थापित करने में कितना वक्त लगा होगा, कितनी बार रियाज़ करना पड़ा होगा। तो जाहिर है कि कविता कृष्णमूर्ति ने स्वयं एक साक्षात्कार में इस बात की पुष्टि की। मुझे कई बार एक एक दिन में 3-3 बार रिहर्सल भी करनी पड़ती थी और 3-3 रिकॉर्ड जो थे वो देने पड़ते थे, तब जाके ये मेरा 50,000 वाला जो मामला है, ये लक्ष्य प्राप्त हुआ। और अभी भी वो उम्र के उस मुकाम पर नहीं हैं जिस मुकाम पे लोग अपनी फाइलें बंद करते हैं। अभी भी उनकी यात्रा अनवरत रूप से गायिका के रूप में जारी है। और मित्रों, ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस बात का है कि वो ज़्यादा उम्र में भी ऐसा कुछ नहीं है। 1958 में इनका जन्म हुआ था, कविता कृष्णमूर्ति का। नई दिल्ली में जन्म हुआ था। कोई ये भी नहीं है कि दक्षिण भारतीय होने के बाद ये भी ज़रा संकट होता है कई बार, लेकिन एक दक्षिणी भारतीय परिवार में नई दिल्ली में जन्म हुआ 1958 में। और उसके बाद आप, ये तो नहीं था कि ये पैदा होते ही गीत गाने लगी थी। वक्त लगा, अभ्यास भी हुआ, एक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, सारा कुछ बना। और उसके बाद रागों का पूरा ज्ञान, इसमें बरसों लग गए होंगे। और औसतन ये कहा जाता है कि कई बार ऐसे भी रिकॉर्ड आए, ऐसे भी कीर्तिमान स्थापित हुए कि एक एक दिन में कविता कृष्णमूर्ति को अपना पूरा स्तर कायम रखते हुए उनको एक एक दिन में 10-10 रिकॉर्ड भी देने पड़े। और फिर भाषाओं की जो विविधता है मित्रों, ये भी अपने आप में कीर्तिमान है। लता जी का कीर्तिमान तो खैर किसी ने अब तक नहीं छुआ। वो बुलंदियाँ, उन पे पहुँचना किसी के लिए संभव शायद ना हो। लेकिन जब कविता कृष्णमूर्ति जैसे सशक्त हस्ताक्षर हमारे सामने आते हैं, तब लगता है कि बुलंदियों का कोई भी, किसी भी समय से, किसी भी कालखंड से कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं होता, ना किसी भूगोल से, ना किसी कालखंड से। वो कभी भी अपने खाते में अपनी अनवरत लग्न और अनवरत रिहर्सल, अनवरत साधना, संगीत साधना, इसके साथ वो नए कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं। कविता कृष्णमूर्ति ने अपने गायन में ये नए कीर्तिमान देकर ये सिद्ध किया है कि
जहाँ कहीं भी प्रतिभा है, जहाँ कहीं भी मेधा है, जहाँ कहीं भी लगन है, जहाँ कहीं समर्पण भाव है किसी भी कला के प्रति, संगीत के प्रति या गायन के प्रति, जहाँ कहीं भी अगर समर्पण भाव से कुछ भी किया जाएगा तो उसको सम्मान मिलेगा। शुक्रिया।